हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन से के बाजार नियम से संबंधित नहीं है? से का बाजार नियम, सेज लॉ ऑफ मार्केट, अर्थव्यवस्था में मजदूरी और कीमतें लोचशील होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में अर्थव्यवस्था में निवेश का जो स्तर है वो आय के स्तर पर निर्भर करता है। ये कथन गलत लग रहा है, क्योंकि निवेश और बचत का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर के आधार पर। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है और अर्थव्यवस्था में अबंध नीति होती है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात। आय में परिवर्तन होने से उपभोग में जो भी परिवर्तन होगा, तो यहां पर अगर हम देखें आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर को समझाने के लिए किन्स ने जोर दिया? लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट, इनकम, इनको समझाने के लिए किन्स ने अपने विश्लेषण में क्या लिया था? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और जो समग्र पूर्ति है उसको तो स्थिर माना था। समग्र मांग के ऊपर उसने ज्यादा जोर दिया था कि जो रोजगार का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यदि उपभोग फलन आपके पास में है C इक्वल टू 50 प्लस 0.8y और y इनकम आपको कितनी दे रखी है? 1000, तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 0.8 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 800, और 800 में आप 50 प्लस कर दोगे, कितना हो जाएगा? 850। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो उपभोग है वो कितना होगा? 850। और इस समीकरण में अगर हम देखें तो ये जो 50 है वो क्या है? स्वायत्त उपभोग है, और 0.8y एक तरह से किसको दर्शा रहा है? जो उपभोग आय के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, केंजी मॉडल में उपभोग किसका फलन है? ठीक है, किन्स का जो मॉडल है उसमें उपभोग जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? आय के स्तर के ऊपर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केंजी मॉडल में निवेश है। ठीक है, किन्स का मॉडल अगर देखा जाए तो जो निवेश है वो आय के स्तर के ऊपर निर्भर कर सकता है, और साथ ही साथ उन्होंने जो लिया था वो कौन सा है? स्वायत्त निवेश को लिया था। ठीक है, स्वायत्त निवेश। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो सकता है ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, केंजी मॉडल के अनुसार, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो केंजी मॉडल के अनुसार एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है गलत कथन बताना है। और एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग 1 होता है, बिल्कुल सही है। और सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग भी 1 होता है, ये दोनों कथन सही हैं। इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। न तो ए और ना ही बी, दोनों में से कोई से भी कथन गलत नहीं है, दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, केंजी विश्लेषण है। ठीक है, किन्स विश्लेषण है वो कौन सा है? अल्पकालीन विश्लेषण है, शॉर्ट रन एनालिसिस है। नेक्स्ट है, औसत उपभोग प्रवृत्ति मापी जाती है। तो उपभोग में आय का अगर भाग दे देंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा? एपीसी। तो एपीसी इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन वाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने पर होगा। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उपभोग फलन के बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए, उपभोग फलन जो आपका होता है इस तरीके से ये, ठीक है, सी इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी वाई हम लिखते हैं, और ये आपका होता है ए।
ठीक है, जो किसको दर्शाता है, ये वाला जो भाग है वो ए स्वायत्त उपभोग को दर्शाता है। और ये आपका जो ढलान होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, एमपीसी के ऊपर। ठीक है, ढलान ज्यादा होगा या कम होगा, तो एमपीसी का मूल्य अगर ज्यादा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका जो ढलान है वो क्या होगा, तीव्र होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए, जो उपभोग फलन है वो शिफ्ट कब होगा, जब स्वायत्त उपभोग में परिवर्तन होगा तब शिफ्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, C इक्वल टू हमको दे रखा है 10 प्लस 0.8y और इनकम अगर 1000 रुपए हो आए तो वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.8 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 800 आ जाएगा, 800 में आप 10 जोड़ दीजिए, 810 आपका आंसर हो जाएगा, पहले जैसे ही है। अगला देखिए, आय के किसी दिए हुए स्तर पर उपभोग में वृद्धि से होगा। ठीक है, जैसे आय का स्तर आपको दिया हुआ है और अगर अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ता है तो इससे क्या होगा, उपभोग के बढ़ने से, जैसे आपकी समग्र मांग है ए डी इक्वल टू क्या है, सी प्लस आई, और उपभोग बढ़ेगा तो ये वक्र क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब समग्र मांग एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें होना चाहिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नीची ब्याज दर से क्या होगा। ठीक है, ब्याज की दर अगर नीची है, कम है, तो इससे क्या होगा, जो खर्चा है, बोरोविंग है, उधार है, ये एक तरह से क्या होंगे, बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होती है, एमपीसी किसके बराबर होती हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था आय में परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, उपभोग में परिवर्तन में डिवाइड कर देंगे हम, भाग दे देंगे किसका, आय में परिवर्तन का। नेक्स्ट देखिए, निवेश में वृद्धि किस कारण से होगी। ठीक है, निवेश में जो वृद्धि होगी वो किस कारण से हो सकती है, निवेश कब बढ़ेगा, जब ब्याज की दर एक तरह से क्या हो, कम हो। ठीक है, ब्याज की दर अगर कम होगी तो निवेश क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, ब्याज की दरों में वृद्धि से क्या होगा। ठीक है, ब्याज की दर अगर बढ़ेगी तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, चार ऑप्शन देखिए। ठीक है, ये आपका MEC वक्र है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ती है तो पहले MEC के इस बिंदु पे थे और अब आ गए हम उसी वक्र के ऊपर वाले बिंदु पे। ठीक है, पहले ए बिंदु पे थे, अब आ गए हैं बी बिंदु पे, तो इसको एक तरह से क्या कहा जाएगा, जो पूंजी की सीमांत क्षमता का वक्र है या अनुसूची है उसी पे संचलन होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें से होना चाहिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किन्स के उपभोग फलन की विशेषता नहीं है। ठीक है, अल्पकाल में उपभोग मुख्य रूप से वर्तमान खर्च योग आय से प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो मूल्य होता है वो 1 से कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आय में वृद्धि के साथ साथ में औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी घटती जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आय में वृद्धि के साथ औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती, आय बढ़ती हैं तो औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती हैं। ठीक है, बढ़ती नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिए, एक लाभ अधिकतमीकरणी फर्म उस स्तर तक निवेश करेगी जहां निवेश किसके बराबर हो जाए या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। तो जो पैसा उधार लिया गया है, उधार की जो लागत है वो एक तरह से किसके बराबर हो जाए, पूंजी की सीमांत क्षमता के बराबर हो जाए, MEC के बराबर हो जाए। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निवेश है। ठीक है, निवेश से क्या होगा, जब अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि होगी तो निवेश में वृद्धि से क्या होगा, जो समग्र मांग है वो एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी।
ठीक है, तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं इंजेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाएगा तो निवेश आय को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इंजेक्शन है जो क्या करता है, समग्र मांग को बढ़ाता है। ठीक है, इसको हम रिसा विड्रॉल नहीं कह सकते क्योंकि निवेश से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में नया पैसा नया जो मुद्रा है वो आती है, नया पैसा आता है एक तरह से। ठीक है, जो इंजेक्शन एक तरह से हम कह सकते हैं उसको। और इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में नई जो इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, वो एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। तो इससे समग्र मांग एक तरह से बढ़ेगी, निवेश में वृद्धि से आय बढ़ेगी, जिससे समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। फिर देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में बहुत अधिक वृद्धि किस कारण से होती है। ठीक है, डेल्टा आई, निवेश में वृद्धि से आय में वृद्धि होती है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, गुणक प्रभाव कहते हैं, मल्टीप्लायर के कारण होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी।